खोई हुई हवेली का आखिरी रात का समय था। तेज हवा चल रही थी। गांव के बाहर पुरानी हवेली के टूटे हुए दरवाजे अपने आप चर्र चर्र की आवाज कर रहे थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन उस रात 19 साल की निशा उसी हवेली के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था मजबूरी का दर्द। उसके छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब थी। गांव के डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर शहर के बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवाया तो बच्चे को बचाना मुश्किल है। लेकिन निशा के पास पैसे नहीं थे। घर में बूढ़ी माँ थी। पिता को गुजरे 3 साल हो चुके थे। लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलता था। तभी गांव में खबर फैली कि पुरानी हवेली में कहीं बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। लोगों ने कोशिश की थी। कई लोग अंदर गए, लेकिन डर कर भाग आए। किसी ने कहा वहां आत्माएं हैं, किसी ने कहा रात को औरत के रोने की आवाज आती है, तो किसी ने कहा हवेली खुद जिंदा है। लेकिन निशा के पास डरने का समय नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो छोटू को कैसे बचाऊंगी? माँ रोने लगी। बेटी, उस हवेली में मत जा। लोग कहते हैं वहां मौत रहती है। लेकिन निशा ने फैसला कर लिया था। उस रात उसने हाथ में एक पुरानी लालटेन ली और अकेले हवेली की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही थी। हवेली बहुत बड़ी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर ऐसा अंधेरा था जैसे सूरज की रोशनी वहां कभी पहुंची ही ना हो। निशा ने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। छर्र! दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। निशा डर गई। उसने लालटेन ऊपर उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! निशा चीख पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन तभी उसे किसी बूढ़ी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। वापस चले जाओ। निशा चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, जो यहां आया वह कभी खुश नहीं रहा। अब निशा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे अपने भाई का चेहरा याद आया। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे पैसे चाहिए, मैं अपने भाई को बचाने आई हूं। कुछ पल के लिए पूरी हवेली शांत हो गई। फिर अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। निशा डरते डरते अंदर गई। कमरे में बहुत पुरानी तस्वीरें थीं। धूल से ढके फर्नीचर पड़े थे और बीच में एक बड़ी कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। निशा की सांस रुक गई। वह एक बहुत बूढ़ी औरत थी। सफेद बाल, पीला चेहरा और आंखें बिल्कुल अजीब। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वह बिना पलक झपकाए निशा को देख रही थी। निशा पीछे हटने लगी। तभी बूढ़ी औरत बोली, तुम डरकर भागी क्यों नहीं? निशा ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मेरे भाई की जिंदगी दांव पर लगी है। बूढ़ी औरत कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। सालों बाद पहली बार कोई यहां लालच में नहीं, मजबूरी में आया है। निशा कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी बूढ़ी औरत उठी और कमरे के कोने की तरफ गई। वहां जमीन पर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसने कहा, इसमें सोना है, इतना कि तुम्हारी कई पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। निशा की आंखें फटी रह गईं। लेकिन तभी बूढ़ी औरत की आवाज बदल गई। लेकिन यह खजाना हर किसी को नहीं मिलता। जो इसे ले जाता है उसे एक शर्त माननी पड़ती है। निशा डरते हुए बोली, कैसी शर्त? बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई, फिर बोली, तुम्हें इस हवेली की सच्चाई दुनिया से छुपानी होगी। निशा ने पूछा, क्यों? तभी बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सालों पहले यह हवेली एक बहुत अमीर जमींदार की थी। उसकी एक बेटी थी, राधा। बहुत सुंदर, बहुत सीधी। लेकिन गांव के लालची लोगों ने खजाने के लिए पूरे परिवार को मार डाला। उस रात हवेली में आग लगा दी गई। सब मर गए, सिवाय राधा की मां के। वही बूढ़ी औरत आज तक उस खजाने की रखवाली कर रही थी। उसने कहा, लोग खजाने के लिए आते हैं,
लेकिन किसी को इंसानियत की परवाह नहीं। मैंने सबको भगा दिया, लेकिन तुम अलग हो। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि डरावनी हवेली के पीछे कितनी दर्दभरी कहानी छुपी थी। तभी अचानक नीचे से लोगों की आवाजें आने लगी। गांव के कुछ लालची लोग निशा का पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच गए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, खजाना कहाँ है? हमें पता है, अंदर सोना छुपा है। बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक बदल गया। पूरा कमरा कांपने लगा। हवा बहुत तेज चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और फिर पूरी हवेली में जोर जोर से चीखने की आवाज गूंजने लगी। गांव वाले डर गए। वे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। निशा डर से कांप रही थी। तभी बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, डरो मत, तुम्हारा दिल साफ है। अचानक हवेली की दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया। बूढ़ी औरत ने संदूक निशा को दिया। जाओ, अपने भाई को बचा लो, और याद रखना, दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है। निशा रोते हुए वहां से निकल गई। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। ना बूढ़ी औरत, ना खजाना, ना हवेली। पूरा मैदान खाली पड़ा था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन निशा के हाथ में वह संदूक आज भी था। उसने अपने भाई का इलाज करवाया, मां के लिए नया घर बनाया, गरीबों की मदद की। लेकिन उसने जिंदगी भर किसी को हवेली का सच नहीं बताया, क्योंकि उसने उस रात समझ लिया था, कुछ राज राज ही अच्छे लगते हैं, और कुछ दौलत सिर्फ अच्छे दिल वालों को ही मिलते।